बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मुद्दे की बात पर आते हैं। आपने आजकल सुना ही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में भाषण देते हुए ये कहा कि राहुल गांधी आजकल अदानी और अंबानी पर भाषण नहीं दे रहे हैं। मोदी ने ये कहा कि राहुल गांधी अदानी और अंबानी पर जो भाषण दिया करते थे उन्होंने भाषण देना बंद कर दिया है, कटाक्ष करना बंद कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि कहीं अदानी और अंबानी ने टेम्पो भर भर कर नोट तो कहीं नहीं दे दिए हैं राहुल गांधी को, जिस वजह से राहुल गांधी ने अब अंबानी और अदानी का नाम लेना और या फिर उन पर कटाक्ष करना अपने भाषणों में बंद कर दिया है। तो दोस्तों ये आपने तो सुना ही होगा कि इस तरह से मोदी जो है राहुल गांधी के ऊपर में इस तरह कसीदे पढ़ रहे हैं और राहुल गांधी पर ये आरोप भी लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आजकल अदानी अंबानी पर नहीं बोल रही है क्योंकि उसको जो है अदानी और अंबानी ने पैसे दे दिए हैं। ठीक है। अब दोस्तों आप फिर ये भी सुनते होंगे कि कई जगह कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने और कई सारे मीडिया चैनल्स ने, कई सारे यूट्यूब पे चैनल्स ने इस बात का, प्रधानमंत्री के इस बात का खंडन भी किया है। उन सारे चैनल्स ने ये भी कहा है, मीडिया वालों ने कहा है, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने कहा है कि ऐसी बात बिल्कुल गलत है, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो गलत है, झूठ है। प्रधानमंत्री की जो बात है वह बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो भी कह रहे हैं कि 130 बार अदानी का और अंबानी का 60 बार करीब नाम लिया है राहुल गांधी ने अपने भाषणों में। तो कुल मिलाकर बात ये चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ये प्रूफ करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने पैसे खा लिए हैं, अदानी और अंबानी से घूस खा लिया है, पैसे खा लिए और इसकी वजह से जो है वो उनका नाम नहीं ले रही अपने भाषणों में, जबकि ये बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है। कई सारे भाषण आप उठा के देख लेंगे और कई बार राहुल गांधी जो है अदानी अंबानी का नाम लेते हैं और नाम ही नहीं लेते हैं बल्कि मोदी का कनेक्शन भी बताते हैं अदानी और अंबानी के साथ में। तो बात ये है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि आपको पता ही है कि इतने सालों से आप देखिए 2014 के बाद से और 2014 के पहले भी जब से मोदी की सरकार गुजरात में बनी है तब से ये जो अदानी समूह है ये इसका जो है सूर्य उदय तभी से हुआ है जब से मोदी की सरकार बनी है गुजरात में। ये तो आपको सबको पता ही है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी अदानी जो समूह है वह आ सका है तो मोदी के काल में ही आ सका है, जब से मोदी की सरकार भारतवर्ष में 2014 से बनी है। और इसी तरह आपको पता है कि बहुत सारे बड़े बड़े टेंडर्स, बहुत सारे बड़े बड़े जो स्पेक्ट्रम है उन सबको जो है अंबानी ग्रुप को भी दे दिया है मोदी सरकार ने। तो ये पूरी तरह की प्रूफ के साथ में बातें हैं, ये सब के ओपन मीडिया में ये सब चीजें हैं कि किस तरह से मोदी सरकार ने अदानी और अंबानी का पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। तो दोस्तों अब मेन मुद्दे पे ये आते हैं कि क्यों अपने आप को जो है मोदी जी जो है अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, अपनी जो है दूरी बना रहे हैं अदानी और अंबानी से। मेन मुद्दा देखिए दोस्तों, इस बात पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि इसका कारण जो है सबसे बड़ा मोदी का डिस्टेंस बनाने का अदानी और अंबानी से, इसका सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है फैक्टर कि जितने भी लोग जो मोदी को वोट भी किया करते थे वो आजकल मोदी को वोट नहीं देते हैं। पिछले 2-3 जो चुनाव हुए हैं, 2-3 जो आपके लोकसभा जो चुनाव चल रहे हैं, 3 चरण हुए हैं, उसमें मैं बता रहा हूं आपको कि इतने करोड़ों लोग हैं जो मोदी को वोट दिया करते थे। 2019 तक भी उन्होंने वोट दिया था
लेकिन अब जो है वो वोट नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनको एक पूर्ण रूप से प्रूफ दिख गया है कि मोदी जी जो है उनका कनेक्शन किस तरीके से इन अदानी और अंबानी जैसे समूहों के साथ में है। उनको लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आम लोगों का जो पैसा है वह लुटाया जा रहा है इन उद्योगपति मित्रों पर मोदी सरकार के द्वारा। तो इन सब चीजों का पर्दाफाश हो चुका है दोस्तों। अब क्या है कि वोट से ही सरकार बना करती है। अगर लोग वोट नहीं देंगे तो आपकी कैसे सरकार बनेगी? कुल मिलाकर अंत में जो है मामला वोट पर अटक जाता है। तो जो बात है वो वोट की है। तो मोदी जी को जरूर जो खुफिया तंत्र से समझ में आई है, रिपोर्ट मिली है कि लोग जो उन्हें वोट दिया करते थे वो अब वोट उनको नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के सामने पर्दाफाश हो चुका है कि मोदी जी की मिली भगत, मोदी सरकार की मिली भगत पूर्ण रूप से लोगों को दिखाई दे गई है अदानी और अंबानी के मसले में। ठीक है दोस्तों, इसलिए मोदी जी अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, अपनी दूरी बनाना चाह रहे हैं, अपने आप को दूर बताना चाह रहे हैं अदानी और अंबानी जैसे समूहों से। तो पहला तो पॉइंट ये हुआ। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इन लोगों को जो है दूर करने से अपनी इमेज को साफ करना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है मोदी सरकार का। मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है कि अगर अदानी और अंबानी गलत भी हैं तो भी मोदी सरकार जो है वो उनके साथ नहीं है। मोदी सरकार अपने आप को अलग दिखाना चाहती है। तो इस वजह से भी जो है अपने आप को मोदी जी इस भाषण के द्वारा अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, दूरी अपनी दिखा रहे हैं अदानी और अंबानी जैसे समूहों से। तीसरी बात जो है, इस तरह के भाषण देने से, ये कहने से मोदी जी के द्वारा कि क्या ये समूह जो है कहीं कांग्रेस को तो चंदा नहीं दे, कांग्रेस को तो भर भर के पिछले दरवाजे से नोट नहीं दे रहे हैं। तो इस बात को कहने से ये एक प्रूफ करना चाहती है भाजपा या मोदी सरकार कि अदानी अंबानी जो है उनकी मिली भगत चल रही है अब कांग्रेस के साथ में। तो ये कहने से क्या होता है कि जो वोटर्स हैं मोदी जी के, वो वापस से ये तो उनके दिमाग में बैठती है बात उन वोटर्स के कि अदानी और अंबानी जो समूह है, इस तरह के जो समूह हैं, उनको जो है बहुत सारे एनपीएस हुए बैंक्स में, उनका लोन माफ करके। तो ये सब तो चीजें गड़बड़ियां हुई, लेकिन अब शायद मोदी जी जो कह रहे हैं उसमें भी जरूर कोई तथ्य होगा। कहीं ना कहीं अदानी अंबानी जैसे समूह की कोई मिली भगत होगी शायद। तो इस तरह के विचार को कंफ्यूजिंग करने का जो एक विचार डालना है अपने वोटर्स के दिमाग में, इस तरह से मोदी जी कंफ्यूज कर रहे हैं उनको। ये कंफ्यूज करके वह चाहते हैं कि जो भी बचा कुचा जो एक दो तीन चरण बचा है चुनावों का, उसमें वोटिंग परसेंटेज जो है बीजेपी के पाले में आए। जो लोग वोट नहीं दे रहे थे, जो देते हैं मोदी जी को वोट, किसी और पार्टी को नहीं देते हैं, वो लोग भी उठ के मोदी जी को वोट दें, बीजेपी को वोट दें। ये भी जो है स्ट्रेटेजी है जो दिखाई देती है मोदी जी के इस भाषण में। तो ये तीसरी बात हुई दोस्तों। चौथी बात ये है कि अपने आप को डिस्टेंस करने से और एक फायदा ये है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को कि फ्यूचर के लिए भी वो अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि आप पास्ट में भी पहले भी देखेंगे कि जितना भी जो भी उनका लिंक रहा इस मोदी सरकार का इन उद्योगपतियों के साथ में, ठीक है, उसका जो है पर्दाफाश नहीं होने दिया मोदी सरकार ने। जब भी राहुल गांधी ने ओपन तरीके से, खुले तरीके से भाषण दिया या विपक्षी दलों ने खुले तौर पर प्रूफ के साथ में लोकसभा में भी, लोकसभा के पटल पे भी ये प्रूफ के साथ बातें रखी कि किस तरीके से घोटाला जो है, या कहें कि अनियमित तरीके से जो है इन समूहों को फायदा पहुंचाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। विपक्षी दलों ने प्रूफ भी रखा। तो उन नेताओं को जो है लोकसभा से बर्खास्त किया गया किसी न किसी वजह लगाकर। राहुल गांधी पे भी आपको पता है कि केस वगैरह लगा दिया गया था और उनको अपना मेंबरशिप से हटाया गया था।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से। तो ये सब जो है किया गया था। लेकिन अब मोदी सरकार जो चाहती है कि अगर फ्यूचर में भी जो है अगर उनकी कोई सरकार बनने की चांस होती है तो इस तरह का भाषण देने से वो अपने आप को फ्यूचर में भी डिस्टेंस दिखाना चाहते हैं लोगों को, ठीक है, डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भाई उनका कोई लेना देना किसी समूह से नहीं है। तो दोस्तों बात फाइनली ये है कि ये तो पूर्ण रूप से अब मोदी सरकार भाजपा की सरकार को भी समझ में आ गया है कि ये जो समूह है, जिस तरीके से लूट मचाई गई है भारतवर्ष में, ठीक है, इन समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरे ओपन प्लेटफॉर्म पे पूरा खुलेआम सब जगह ये प्रूफ हो चुका है। अब इस चीज को लेकर अगर भाजपा और मोदी सरकार जो है सोच रही है कि अगर इस चीज को लेकर अगर हम इस तरह की बातें करें कि नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ भारतवर्ष में, सब किसी को जो है मतलब कि औपचारिक रूप से कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया, ठीक है, तो ये बात जमेगी नहीं, सबको पता है, सबको पता लग गया है। तो अब जो है यही एक स्टेज बाकी रह गया है जो भाजपा और मोदी सरकार को समझ में आया है कि ये तो बदनाम हो चुके हैं, जो भी समूह है, ये बिजनेस के जो समूह है, ये तो उद्योगपतियों के समूह है, तो बदनाम हो चुके हैं ओपनली पब्लिक में, ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो अब जो है इनको सेफगार्ड करने से बेहतर है, क्योंकि सेफगार्ड कर करके तो थक गई है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार इन लोगों को। अब इनको पता है कि अब इनको सेफगार्ड अगर ये करने जाएंगे तो ये खुद भी इनके साथ में गड्ढे में गिर जाएंगे, कुएं में गिर जाएंगे। अर्थात मतलब कि पब्लिक जो है वोट तो दे नहीं रही है, बल्कि आज न्यूट्रल जो बैठे हैं लोग वो भी इनके खिलाफ में वोट करेंगे। तो इस चीज को संभालने के लिए जो है अब मोदी जी ने ये अपना पैंतरा चला है, लेकिन आपको भी पता है ये पूर्णतः झूठ है, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है मोदी जी की बात में कि राहुल गांधी जो है अंबानी अदानी का मसला नहीं उठा रहे हैं। खूब सारे भाषणों में आपने सुना होगा, लेकिन मोदी जी के इन भाषणों के क्या कारण थे, उन्होंने क्यों ऐसा कहा, ये जो है पक्ष मैंने आपको समझाया, कुछ इंटरनल स्ट्रेटेजी आपके सामने रखी भारतीय जनता पार्टी की, और आप लोग तो सब समझते ही ये सारी बातें, तो इसको थोड़ा डायग्नोसिस करके मैंने आपको सिंपल रूप में रखा आपके सामने। आपका जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, इसलिए मैंने इस मसले को आपके सामने रखना जरूरी समझा। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद, इसी तरह जुड़ते रहिए। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।